श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज है 2 फरवरी का दिन और आज पड़ रही है बसंत पंचमी। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि भैया 2 फरवरी को है बसंत पंचमी या 3 फरवरी को है, तो उनका कंफ्यूजन मैंने कल के वीडियो में भी दूर कर दिया था, क्योंकि इस बार की जो बसंत पंचमी का दिन है वो एक क्षय तिथि के अंदर जा रहा है, तो उसी के अनुसार पंचांग में भेद होने के कारण बसंत पंचमी का जो महापर्व है वो आपको 2 फरवरी के दिन ही करना है। और पूज्य गुरुजी ने जो बसंत पंचमी के दिन करने वाला 5 दीपक का उपाय, जो 5 दीपक आपको आज रात्रि को अपने घर पर जलाना है, जिससे आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं तो पूरी होगी ही होगी, आपके घर में खुशियां आएगी, आपके परिवार की उन्नति होगी, बड़े से बड़े रोग दूर होंगे और आप जिस कार्यों में भी हाथ डालेंगे आपके परिवार को सफलता जरूर मिलेगी। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके आज बसंत पंचमी के दिन करने वाले ऐसे 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त और अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी 31 सरसों के फूल वाला उपाय नहीं देखा है ना, तो वीडियो में जाकर के देखना, मैंने डाल दिया है। अपने बच्चों के लिए आज के दिन जरूर करना है। अगर सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो आपको कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो में बता दिया है, जाकर के जरूर देखिएगा। बात करते हैं पहले वाले उपाय की। अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, क्लेश ही क्लेश बने हुए रहते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाते हैं, और जिन घरों में क्लेश होते हैं उस घर में सदैव धन की आवक रुक जाती है ना। तो धन की भी अगर आपके घर में आवक नहीं हो रही है, जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए और अपने बच्चों की उन्नति के लिए 5 बसंत दीपक आपको घर में जरूर लगाने हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आप जो दीपक तैयार करोगे वो सारे दीपक होने चाहिए आटे के, है ना। अब आप चाहे कैसे भी दीपक बना लेना, किसी भी तरीके के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आटे के दीपक होने चाहिए। और इसमें भी कोई जरूरी नहीं कि आपको जौ का आटा लेना है या गेहूं का आटा लेना है, आपको जो आटा आप रोटी बनाते हो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको 5 आटे के दीपक लगाने हैं, ठीक है ना। और इन 5 के 5 दीपक में आप लगाओगे बाती। बाती के क्रम में पूज्य गुरुजी ने कुछ नहीं बताया कि लंबी बाती लगानी है कि आपको गोल बाती लगानी है। जो बाती आप लगाओ वो आप लगा लेना, लेकिन इस सभी के अंदर आपको भरना होगा गौ माता का घी। ये चीज ध्यान दीजिएगा, भैंस का घी इस वाले उपाय में बिल्कुल भी काम में मत लेना। गौ माता का घी इन सभी 5 के 5 दीपक में भरना। हम भी इस उपाय को करने वाले हैं, हमारे दीपक पहले से ही तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी पीली सरसों। देखिए ये जो बसंत पंचमी का दिन होता है ना, ये पीले रंग को समर्पित होता है माता सरस्वती की पूजा में, और माता सरस्वती को सबसे ज्यादा प्रिय है पीला रंग, ठीक है। और इस वाले उपाय में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी पीली सरसों, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम आप मंगा लेना, जो कि आपको दीपक में डालनी होगी। आपको यही पीली सरसों थोड़ी थोड़ी सी करके इन सभी के सभी दीपक में डाल देनी है, ठीक है। डाल देने के पश्चात जब शाम का समय आएगा, ध्यान रखना बसंत पंचमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में इन 5 दीपकों को आपको 5 जगह पर लगाना है, ठीक है। पहला जो दीपक लगाओगे वो आप लगाओगे किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे, ठीक है, अपनी कामना कह करके। पहला दीपक यहां लगाना। दूसरा दीपक जो लगाओगे आप वो लगाओगे शिवालय की चौखट पर। अब शिवालय की चौखट पर भी किस तरफ में लगाओगे, जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ है आपको इस जगह पर लगाना है, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। हर एक दीपक के नीचे किसी भी चीज का आसन जरूर लगाना। चाहो तो थोड़ी सी पीली सरसों ज्यादा ले जाना, वही पीली सरसों के ऊपर इसे रख देना, ठीक है। तीसरा जो दीपक लगाओगे आपको लगाना होगा अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ। जब आप अंदर जाते हो ना तो अंदर जाने पर आपके सीधे हाथ की तरफ पड़े, और जब आप बाहर निकलो तो आपके उल्टे हाथ की तरफ पड़े। एक दीपक आपको यहां लगाना है। ये हो गया तीसरा दीपक। चौथा दीपक जो आप लगाओगे आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, तो तुलसी जी के गमले के पास में लगाना, इस जगह पर, ठीक है ना। और आपको यहां पर थोड़ा सा आसन जरूर लगा देना। और जो 5वां दीपक है ना, शाम के समय जब आप आरती कर लोगे ना, आपके घर के मंदिर में यहां पर आपको लगाना है। ध्यान रखना सभी के अंदर पीली सरसों डालना मत भूलिएगा। जिस घर में ये 5 दीपक बसंत पंचमी के दिन लग जाते हैं ना, उसके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। उस परिवार के जितने भी बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, उन सब की उन्नति होती है। ये हो गया पहला उपाय।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि पूज्य गुरुजी ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन अगर आपकी पेट से संबंधित किसी भी तरीके की कोई बीमारी, जैसे कि पेट में छाले पड़ना जिसे हम अल्सर कहते हैं, है ना, या फिर आपके खाना पचता नहीं है, पेट फूलता चला जाता है, पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां है ना, सारी परेशानियां इस छोटे से उपाय से खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, एक लेना है पान का पत्ता। ठीक है, अब जो भी आप पान का पत्ता लें, कोशिश करना अगर कपूरी पान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप किसी भी पान वाली शॉप पर जाना, पहले से ही आप खरीद करके रख लेना। ठीक है ना, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको एक पान का पत्ता लेना है, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा, लौंग का जोड़ा। ठीक है, अब जो लौंग का जोड़े का मतलब क्या है, 2 लौंग लेनी है साबुत, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इसी के साथ में आपको ले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, और इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां पहुंचने के पश्चात आपको सबसे पहले जो पान का पत्ता लिया है ना, उस पान के पत्ते पर 1 लौंग का जोड़ा रख करके, और आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर पास में माता पार्वती जी भी विराजमान हो। ठीक है, तो मैया पार्वती जी के समक्ष में आपको उस पान के पत्ते को रखना है, जिसके ऊपर आपने 2 लौंग के जोड़े रखे हुए हैं। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के समर्पित करने देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप समर्पित कर देंगे, बाबा से विनती करके अपना नाम और गोत्र कामना कह करके इस पान के पत्ते को यहां से उठाना है, लौंग के समेत ही इसका बीड़ा बनाना है, और बीड़ा बना करके शिवलिंग को देखते हुए वहां की वहीं चबा चबा करके खा लेना है। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी पेट से संबंधित, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को सुने बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि इससे अद्भुत उपाय अपनी इच्छा पूर्ति का कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपकी कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, साथ ही साथ कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात उपाय कर करके थक चुके हो लेकिन पूरी नहीं हो रही है, तो बसंत पंचमी के दिन यानी कि आज के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक चाहिए होगा बेल का फल, और अभी के टाइम पर जो बेल पत्र का पेड़ है ना, उस पे काफी सारे बेल के फल लदे हुए हैं। ठीक है, आपको एक बेल का फल चाहिए, ऊपर से थोड़ा सा इसे यहां से तोड़ लेना, तोड़ करके इसके अंदर का जो ये गूदा होता है ना, इस गूदे को आपको निकाल लेना है, इसे खोखला बना लेना। खोखला बनाने के पश्चात आपको इसके अंदर भरनी होगी मिठाई। अब ध्यान रखना, जो मिठाई आप भरोगे ना, उस मिठाई को केवल और केवल गौ माता के दूध से या फिर गौ माता के घी से ही बनी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसी मिठाई मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप एक काम करना, जो पूज्य गुरुजी ने कहा, आपको इसी बेल के फल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, आप अपने घर पर या तो पंजीरी बना लेना, जिसके अंदर देसी गाय का घी डाल देना। पंजीरी ना बना सको तो गुड़ या चीनी, ध्यान रखना मीठे के तौर पर गुड़ या चीनी, दोनों में से कोई सी भी एक चीज भर देना, थोड़ा सा गाय का घी इसके अंदर डाल देना। ठीक है, एक बेलपत्र आपको अलग से लेनी है, और इस एक बेलपत्र पर आपको लाल चंदन से, ध्यान रखना, लाल चंदन से इस बीच वाली पत्ती पर आपको ओम लिखना है। ठीक है, और एक एक अंग का संबोधन यहां पर लगा करके इस बेल पत्र को भी इसी वाले बेल के फल में आपको अपनी कामना कह करके डाल देना है, और इस बेल के फल का ऊपर से ढक्कन लगा करके लेकर के पहुंच जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के पास, है ना। अगर ये वाला उपाय किसी रविवार के दिन हो जाता है तो आपको किसी भी बेल के फल के नीचे या बेल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना, दोनों में से किसी भी जगह पर। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल ले जाना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके एक छोटा सा गड्ढा यहां पर पहले से ही खोदना, और उस गड्ढे के अंदर उस बेल के फल को अपनी कामना कह करके यहां पर गाड़ देना, और इसके ऊपर से वापस मिट्टी डाल देना, है ना। मिट्टी डाल देने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाली जगह पर समर्पित करके अपनी कामना बाबा से विनती करके कह करके और वापस घर के तरफ चले आ जाना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।